हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख गवर्नर या गवर्नर जनरल या वायसराय। रॉबर्ट लॉर्ड क्लाइव, इसका कार्यकाल है 1757 से लेकर 1760 तक और दूसरा कार्यकाल है 1765 से लेकर 1767 तक। अलीगढ़ की संधि जो फरवरी 1757 में हुई, रॉबर्ट क्लाइव ने किसके साथ की थी? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से। प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ, किस गवर्नर के समय हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड क्लाइव। ब्रिटिश कंपनी द्वारा बंगाल का पहला गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव को। इसका कार्यकाल 1757-1760 में। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी शक्ति कंपनी को कब से मिली थी? 1765 से। रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि जो 1765 में किन दो शासकों से की थी? अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? अवध का नवाब था। 1765 में हुआ। किस संधि द्वारा मुगल सम्राट ब्रिटिश संधि के पेंशन बन गए? इलाहाबाद की संधि से। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत लॉर्ड क्लाइव द्वारा कब की गई थी? 1765 से। 1765 से 1772 तक बंगाल में स्थापित द्वैत शासन को डाकू राज की संज्ञा किसने दी थी? के.एम. मणिक्कर ने। क्लाइव के समय हुए श्वेत विद्रोह जो 1766 में हुआ का क्या कारण था? दोहरा भत्ता समाप्त करना। रॉबर्ट क्लाइव एवं वारेन हेस्टिंग के मध्य कौन बंगाल के गवर्नर बनाए गए थे? हेनरी बेलेस्ट 1769 एवं कार्टियर जो 1769-1772 तक। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव को। क्लाइव को ईश्वर द्वारा भेजा गया सेनापति किसने कहा था? अर्ल ऑफ चेथम ने। हमारे टापू ने शायद ही किसी ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया हो जो युद्ध और विचार विमर्श से उससे बढ़कर हो। यह कथन क्लाइव के संबंध में किसने कहा था? लॉर्ड मैकाले ने। वारेन हेस्टिंग, इनका कार्यकाल 1772 से 1785 ईस्वी तक था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया था? वारेन हेस्टिंग को। बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत सरकार को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग ने। बंगाल में द्वैत शासन का अंत हुआ था 1772 में। 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की शुरुआत किसने की थी? वारेन हेस्टिंग ने। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत
कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके समय में की गई थी? वारेन हेस्टिंग के समय। वारेन हेस्टिंग के समय कोच का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कहाँ किया गया था? कलकत्ता में। राजस्व व्यवस्था स्थापित करने के लिए हेस्टिंग ने कौन सा नियम अपनाया था? परीक्षण एवं अशुद्धि का नियम। संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन किसने नियुक्त किया था? वारेन हेस्टिंग ने। राय रायन के पद पर नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? राजा राजबल्लभ। व्यापारिक सुधार के तहत दस्तक का प्रयोग किसने समाप्त कर दिया था? वारेन हेस्टिंग ने। बनारस की संधि जो 1773 में हुई एवं फैजाबाद की संधि 1775 वारेन हेस्टिंग ने किसके साथ की थी? अवध के नवाब के साथ। अवध के नवाब के साथ की गई इन संधियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? मराठों से कंपनी की सीमा की सुरक्षा करना। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-82 के मध्य हुआ किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? वारेन हेस्टिंग के। वारेन हेस्टिंग के संदिग्ध एवं निधनी कार्य क्या थे? नंद कुमार पर मुकदमा एवं फांसी 1775 ईस्वी में। अवध की बेगमों की घटना, राजा चेत सिंह की घटना, रुहेला युद्ध 1774 तथा रामपुर के नवाब की घटना। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ 1780-84 के मध्य के समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग थे। 1781 ईस्वी में कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना किसने की? वारेन हेस्टिंग ने की। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 15 फरवरी 1784 में विलियम जोन्स द्वारा। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। इनका कार्यकाल 1774 से 85 के मध्य। सुरक्षा प्रकोष्ठ या जिसे इंग्लिश में रिंग फेंस या घेरे की नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग से। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग पर। इनका कार्यकाल 1788 से 1795 के मध्य। वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग किसने लगाया था? बर्क ने। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 किनके समय लागू हुआ था? वारेन हेस्टिंग के समय। नोट: सर जॉन मैकफर्सन 1750-1786 के मध्य अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका कार्यकाल 1786 1793 एवं 1805 में इनका द्वितीय कार्यकाल था। कंपनी के अधिकारियों की भ्रष्टा एवं घूसखोरी के कारण निजी व्यापार तथा उपहार लेना बंद कर दिया। उन्हें एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को किसने बाध्य किया था? कॉर्नवालिस ने। इनका कार्यकाल 1786 1793 के मध्य। किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था? बंगाल के गवर्नर जनरल निम्न में से कौन सा एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1790 और 92 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में।
आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। भारत में सिविल सेवा प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा के संस्थापक कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त के कंपनी को क्या लाभ हुए थे? अस्थायी लगान, राजस्व की प्राप्ति एवं जमींदारी के रूप में एक समर्थन वर्ग की प्राप्ति। कार्ल मार्क्स भारत में व्यक्तिगत संपत्ति का निर्माण करने वाला नहीं बल्कि व्यक्तिगत संपत्ति का नाश करने वाला था। यह कथन किसका था? सर चार्ल्स मिटकाफ का। कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक, न्यायिक, पुलिस एवं राजस्व के संबंध में नियमों की एक संहिता किस नाम से तैयार की थी? कॉर्नवालिस कोड 1793 में। कॉर्नवालिस कोष किस सिद्धांत पर आधारित था? शक्तियों के पृथक्करण पर। जिले में थाने की स्थापना एवं दरोगा की नियुक्ति थाना अधिकारी के रूप में किसने शुरू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। हस्तक्षेप न करने की नीति के समर्थक कौन कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र, जिसे मकबरा कहते हैं, कहाँ स्थित है? गाजीपुर या उत्तर प्रदेश की मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 में। जनसार शोर 1793 से 1798 कार्यकाल था। तटस्थता की नीति की बड़ी कठोरता से पालन किस गवर्नर जनरल ने किया था? जॉन शोर ने। लॉर्ड वेलेस्ली, इनका कार्यकाल 1798-1805 के मध्य था। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संघ प्रणाली का सूत्रपात किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में हुआ, किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? लॉर्ड वेलेस्ली के। तंजौर का विलय लॉर्ड वेलेस्ली ने कब किया था? 1799 में। 1799 ईस्वी में वेलेस्ली ने किसे अपना प्रतिनिधि बनाकर पर्सिया ईरान के शाह के दरबार में भेजा था? मेहदी अली खां को। सूरत का विलय वेलेस्ली ने कब किया था? 1800 ईस्वी में। लॉर्ड वेलेस्ली ने कर्नाटक का विलय कब किया था? 1801 ईस्वी में। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में। लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल 1798-1805 के मध्य। वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद था। 1798 में से 1789 में के मध्य हुआ। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय, 31 दिसंबर 1802 में। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य। मराठों की प्रथम सहायक संधि थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की प्रभुता स्थापित करना। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में सत्य कथन है: दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। भारत में सहायक संधि का प्रयोग लॉर्ड वेलेस्ली से पहले किसने किया था? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। सहायक संधि के संबंध में किसने लिखा था कि भारतीय राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब जो किसी राज्य को प्रतिष्ठित बनाते हैं बेचकर
मोल ले ली, सर टॉमस मुनरो। हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने समस्त भारतीय शक्तियों को शून्य स्थिति में पहुंचा दी। यह कथन है आर्थर वेलेजली का। सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रमुख राज्य तथा वर्ष। हैदराबाद 1798 सहायक संधि स्वीकार करने वाला हुआ। मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध 1801 में। पेशवा 1802 में, बरार के भोसले 1803 में, सिंधिया 1894, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, मूंगी, भरतपुर। किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? इंदौर के होलकर ने। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में सम्राट धाराशाही हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। इनका कार्य 1798-1805 में। किसने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक माना है? लॉर्ड वेलेस्ली ने। सर जॉन बारलो। इनका कार्यकाल 1805-1807 के मध्य था। इनका स्मरणीय तथ्य है वेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ 1806 में। हस्तक्षेप की नीति का समर्थन था। लॉर्ड मिल्टो प्रथम 1807 से 1813 का मध्य कार्यकाल था। इनका स्मरणीय तथ्य है देशी राज्यों के मामले में तटस्थता की नीति का पालन। भारत की सीमा को सुरक्षित रखने हेतु प्रथम बार विदेशी शक्तियों से संबंध स्थापित किया। चार्ल्स मेटकाफ को राजदूत बनाकर लाहौर रणजीत सिंह के पास भेजा। मेटकाफ की मध्यस्थता से रणजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के मध्य 25 अप्रैल 1809 में अमृतसर की संधि हुई। लॉर्ड मिंटो ने जॉन मालकप को फारस तथा स्टुअर्ट इल्फिस्टन को अफगानिस्तान राजदूत बनाकर भेजा। 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट लॉर्ड मिंटो के समय में भारत आया। मार्क्विस लॉर्ड हेस्टिंग। इनका कार्य 1813 से 1823 के मध्य। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग के समय। इनका कार्यकाल 1813 से 1823 के मध्य था। सुगौली की संधि कब हुई? 1816 में हुई। किस वर्ष सिक्किम के शासक चोग्याल से एक संधि करके सिक्किम को अपने अधीन मित्र राज्य बना लिए? 1717 पूना की संधि 13 जून 1817 में हुई के द्वारा संघ को समाप्त किया गया। मराठा संघ। पठान सरदार आमिर खान ने चार्ल्स मेटकाफ के साथ किस वर्ष संधि कर ली थी? 1817 में। ग्वालियर की संधि 5 नवंबर 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग ने किसके साथ की थी? दौलत राव सिंधिया के साथ। किसने राजपूताना की देशी रियासत के साथ वर्ष 1817-1818 के मध्य की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? लॉर्ड मेटकाफ ने। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग के समय। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? 1818 ईस्वी में। पिंडारियों को सुनहरा झंडा किसने प्रदान किया था? मल्हार राव होलकर ने। किस गवर्नर जनरल पिंडारियों और पठानों का दमन किया था?
लॉर्ड हेस्टिंग ने। सर थॉमस मुनरो किस वर्ष में मद्रास के गवर्नर बने थे? 1820 1827 के मध्य। किसको मराठों का मेहतर एवं टिड्डी दल कहा गया है? पिंडारियों का। किसने पिंडारियों को मराठा शक्तियों के साथ शिकारी कुत्तों की संज्ञा दी है? मेलकप ने। 1822 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम किसके समय में पारित हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग के समय। रैयत वाली व्यवस्था का विचार किसने दिया था? थॉमस मुनरो ने। रैयत वाली व्यवस्था की शुरुआत किसके समय में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किस क्षेत्र या प्रांत में शुरू की गई थी? मद्रास से। महालवाड़ी व्यवस्था किसके समय में प्रारंभ हुई थी? लॉर्ड हेस्टिंग के। बंगाल में वर्नाक्यूलर स्कूल किसने खुलवाए थे? लॉर्ड हेस्टिंग ने। लॉर्ड हेस्टिंग ने। जॉन एडम्स ने 1823 में। सन 1823 में कौन अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे? जॉन एडम ने। जॉन एडम। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 1828 के मध्य। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह जो 1824 में किसके समय में हुआ था? लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 1826 के मध्य किसके गवर्नर जनरल था? लॉर्ड एमहर्स्ट था। यारडब्ल्यू की संधि कब हुई थी? 1826 में। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इनका कार्य 1828 1835 के मध्य था। विलियम बेंटिंक को मद्रास का गवर्नर कब बनाया गया था? 1803 में। किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा। नियम 17 के द्वारा दिसंबर 1829 में विलियम बेंटिंक ने किस घृणित प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? सती प्रथा पर। विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? 1829 में। सती प्रथा निषेध किस वर्ष मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंटियों में लागू किया गया? 1830 में। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1831 में। वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया था? लॉर्ड बेंटिंक ने। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1833 में। 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को किसने कुशासन के आधार पर अपने प्रदेश में मिलाया था? विलियम बेंटिंक ने। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? कैप्टन स्लीमैन। लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा किए गए प्रशासनिक उपाय: सती प्रथा का अंत, ठगी प्रथा का अंत, अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाना, सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत। किसने बाल हत्या एवं नर बलि को गैर कानूनी घोषित किया? विलियम बेंटिंक ने। अठारह 35 ईस्वी का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा किसके समय में की गई थी? विलियम बेंटिंक। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीली एवं भ्रमणकारी न्यायालयों की समाप्ति किसने की? विलियम बेंटिंक ने। लॉर्ड मेस्टकाफ का कार्यकाल 1835 1836 के मध्य।
1835 का प्रेस एक्ट किसके समय में पारित हुआ था? मेटकाफ के समय। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता लॉर्ड मेटकाफ को कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड, इनका कार्यकाल 1836 से 42 के मध्य था। 1936 में दोस्त मोहम्मद ने किस गवर्नर जनरल से रणजीत सिंह के विरुद्ध सहायता मांगी थी? लॉर्ड ऑकलैंड से। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ 1839-42 के मध्य किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? लॉर्ड ऑकलैंड के। लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल 1842-1844 के मध्य। सिंध पर ब्रिटिश हुकूमत ने किस वर्ष अधिग्रहण किया था? अगस्त 1843 ईस्वी में। सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? एलनबरो के। सिंध के विलय के समय सिंध में कंपनी का रेजिडेंट कौन था? चार्ल्स नेपियर था। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड एलनबरो ने। दास प्रथा का उन्मूलन किस एक्ट के द्वारा किया गया था? 1843 एक्ट 5 के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, इनका कार्यकाल 1844-48 के मध्य। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-1846 के मध्य के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे। सामाजिक सुधार, बालिका हत्या एवं नरबल प्रथा पर किस गवर्नर जनरल ने प्रतिबंध लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड डलहौजी, इनका कार्य 1848-1856 के मध्य। जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल। अर्ल ऑफ डलहौजी भी इन्हें कहा जाता है। किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी? डलहौजी ने। इनका कार्यकाल 1848-1856 के मध्य था। लॉर्ड डलहौजी की विलय की नीति का प्रथम शिकार कौन राज्य हुआ था? सतारा हुआ था 1848 में। बघाट रियासत की ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया था? 1850 में। बरार क्षेत्र का विलय 1853 में हुआ किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय। अवध का ब्रिटिश रेजिडेंस कौन था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? जेम्स आउट्रम था। 1854 में हुआ। किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध का अधिग्रहण किया गया था? आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय किस रीत से हुआ था? कुशासन के कारण। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस सन में हुआ था? 13 फरवरी 1856 ईस्वी में। जब अवध का विलय 1856 में हुआ, कुशासन के आधार पर किया गया, तब अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। डलहौजी द्वारा राज्यों का विलय कब किया गया है? राज्य वर्ष। सतारा का विलय हुआ 1848 में। जैतपुर का विलय 1849 में हुआ। संबरपुर का विलय हुआ 1849 में हुआ। बघाट का विलय हुआ 1850 में हुआ। उदयपुर का विलय हुआ 1852 में। झांसी का विलय हुआ 1853 में हुआ। नागपुर का विलय हुआ 1854 में। करौली का विलय हुआ 1855 में। अवध का विलय हुआ 1856 में। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान राष्ट्रीय राज्यों के विलय का सही क्रम क्या है? सतारा का हुआ 1848, संबलपुर को 1800, झांसी का हुआ 1853 में। विलय का सिद्धांत के तहत राज्यों के विलय का व्यवस्थित कालानुक्रम है। सतारा हुआ, बघाट हुआ, उदयपुर हुआ, तब झांसी हुआ।
पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845-1855 के दौरान किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी स्वरूप प्रदान किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-1849 के मध्य के पश्चात पंजाब का विलय किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने किया 1849 में। सिक्किम का भारत में विलय 1850 में किसने किया? डलहौजी ने। लोअर बर्मा जिसे पीगू राज्य का विलय 1852 में किसके समय में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो 1852 में हुआ किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। 1853 ईस्वी चार्टर एक्ट के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई? लॉर्ड डलहौजी के समय। भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब शुरू की गई? 1853 में। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? बम्बई और ठाणे के मध्य हुआ। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे 1853 में। भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा आरंभ हुआ? डलहौजी के समय। कलकत्ता से आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा कब शुरू की गई? 1853 में। भारत में पहली बार डाक कानून तथा डाक टिकट का प्रचलन कब से प्रारंभ हुआ था? 1854 में। राज डलहौजी के समय डाकखाना एक्ट कब पारित हुआ था? 1854 में। डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है क्योंकि वह सुधार लाया, कई क्षेत्रों में शुरुआत की। उसकी सुधार योजनाएं हैं शैक्षणिक सुधार, रेल मार्गों का निर्माण एवं डाक तार सेवाओं की शुरुआत, लोक निर्माण विभाग की स्थापना। गोत्र प्रथा निषेध का सिद्धांत किस पर लागू किया गया था? सिर्फ हिंदू राज्यों पर। भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी? डलहौजी ने। आधुनिक भारत का निर्माण किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। शिक्षा सुधार हेतु उड़ उस पर जो 1854 में आया किसके समय आया था? डलहौजी के समय। किसने लॉर्ड डलहौजी के कार्यों को 3 शब्द विजय, संगठन एवं विकास में बतलाया? सर विलियम विल्सन हंटर ने। लॉर्ड कैनिन। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय में क्रियान्वित किया गया था? लॉर्ड कैनिन 26 जुलाई 1856 को। 1857 में कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना किस वायसराय के समय हुए थे? लॉर्ड कैनिन के। भारत का गवर्नर जनरल कौन था जब 1857 का विद्रोह हुआ था? लॉर्ड कैनिन था। भारत की गवर्नर जनरल को वायसराय नाम कब दिया गया था? 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिन था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र पढ़कर लॉर्ड कैनिन ने कहाँ सुनाया था? इलाहाबाद में। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार को किसने पुनः स्थापित किया? 1858 की साम्राज्य सामग्री की घोषणा ने। किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि दी जाने लगी? लॉर्ड कैनिन के समय इनका कार्य 1859 से 60 के मध्य। किस गवर्नर जनरल ने यह घोषणा की बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगल राजा की उपाधि से वंचित रहेंगे? कैनिन।
यूरोपीय सेना द्वारा सोवियत विद्रोह जो 1859 में हुआ, किसके समय में किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के समय। नागरिक विधि संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1860 तथा फौजदारी विधि संहिता 1861 का निर्माण किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के। भारतीय शासन अधिनियम 1861 किस वायसराय के समय आया था? कैनिंग के। किसने बघाट एवं उदयपुर राज्य पुनः वापस कर दिए थे? लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड एल्गिन प्रथम, इनका कार्य 1862-1863 के मध्य। लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु 1863 में कहाँ पर हुई थी? धर्मशाला या हिमाचल प्रदेश में है। सर रॉबर्ट नेवियर को 1863 में भारत का कार्यवाहक वायसराय बनाया गया था। सर विलियम डेनियर 1863-64 भी कार्यवाहक वायसराय बनाए गए थे। लॉर्ड जॉन लॉरेंस का कार्य 1864-69 के मध्य हुए। कौन वायसराय चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ था? जॉन लॉरेंस, इनका कार्य 1864 से 1869 के मध्य। भूटान युद्ध 1865 के समय वायसराय कौन था? जॉन लॉरेंस थे। कलकत्ता एवं बम्बई एवं मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? जॉन लॉरेंस थे। लॉर्ड मेयो, इनका कार्यकाल 1869 से 1872 के मध्य। किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की? अर्ल ऑफ मेयो, इनका कार्य ये कब हुआ? 1871 में। लॉर्ड मेयो ने केंद्र एवं प्रांत के मध्य राजस्व बंटवारे हेतु एक नई व्यवस्था कब शुरू कराई? 1871 में। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की गणना करवाई थी? लॉर्ड मेयो, 1872 में। किसने भारतीय कृषि विभाग के पिता के रूप में देखा? मेयो ने, 1872 में। 1872 में कृषि विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी? लॉर्ड मेयो के। काठियावाड़ में एक राजकोट कॉलेज तथा अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने कराई थी? लॉर्ड मेयो ने। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना किसने कराई थी? लॉर्ड मेयो ने। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण कर रहे थे एक दंडित अपराधी द्वारा किए थे? मेयो के, लॉर्ड मेयो की। सर जॉन स्ट्रेसी 1872 एवं लॉर्ड नेपियर 1872 कार्यवाहक वायसराय बनाए गए थे। लॉर्ड नॉर्थब्रुक, इनका कार्य 1872-1876 के मध्य हुए। ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872 में किस वायसराय के समय लागू हुआ था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पर किसके समय आए थे? लॉर्ड नॉर्थब्रुक, 1875 के समय। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय 1875 में। लॉर्ड लिटन, इनका कार्यकाल 1876-1880 के मध्य। किसे ओवन मेरीडिथ के नाम से जाना जाता है? लॉर्ड लिटन, 1876। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड लिटन ने। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन, 1876 में। लॉर्ड लिटन ने एक भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किस वर्ष किया था? 1 जनवरी 1877 में। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त की गई? 1 जनवरी 1873 को।
राज उपाधि अधिनियम 1876 ब्रिटिश संसद में पारित करने के बाद महारानी विक्टोरिया को कौन सी उपाधि दी गई थी? कैसर-ए-हिंद की उपाधि। 1877 में ICS की परीक्षा में प्रवेश की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष वायसराय के समय कर दी गई थी, लॉर्ड लिटन ने। किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था? लॉर्ड लिटन, 1878 में। किस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में जो लागू हुआ। 1878 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में लिटन ने एक अकाल आयोग गठित किया था? रिचर्ड स्ट्रेची। किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को आकाश से गिरा हुआ वज्रपात की संज्ञा दी थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में आया जो किसके कार्यकाल में लागू हुआ था? लॉर्ड लिटन के। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878-1880 के मध्य के पश्चात कौन सी संधि हुई? गड़मक की संधि हुई।